जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मूल अधिकार। ठीक है। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर है वो सब मैंने आपको करा दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसका भी वीडियो हम लोगों ने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप जाके वहाँ से उसको भी देख लीजिए। और आपको जो बिहार दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसका क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। तो यूट्यूब पे इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक को डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आपके पास वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा और वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं मूल अधिकार को देखने। मूल अधिकार, इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोड हैं। चलिए अब हम देखते हैं मूल अधिकार को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है। 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोग के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था ये? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने। आगे है, मौलिक अधिकार क्या है? आंसर हो जाएगा वाद्य योग्य है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 4, 5। सी यानी कि 1, 4 और 5, यानी कि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मौलिक अधिकार। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीनों सही है। सॉरी, 1, 2, 3 सही है। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसदीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का। 11 है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18। क्वेश्चन, ये देख लीजिए, मेन पॉइंट है ये। तो 14 से लेकर 18, 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, और 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 12 है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू, यानी कि अनुच्छेद 14। ठीक है। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे सी होगा, 2, 3, 4। 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है। 14 भी है, 16 भी और 15 भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अधिनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 का। 17 है, विधि का नियम या कानून का अधिराज क्या मतलब है? आंसर है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 18 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है।
आंसर हो जाएगा समता का अधिकार के अंतर्गत। 19 है मद्रास राज्य बनाम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 5। 21 है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 15 तथा 16। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 23। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। 24 है कथन है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। और ये सही है आपका, और ये भी सही है, समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। दोनों पे कथन सही है। 25 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालयों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किया है? आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। अब देखते हैं 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा 14 तथा 16। क्वेश्चन नंबर 27 है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 17। आगे है 28 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 17 है। सेम इसमें भी है 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से। और इसमें 31 है छुआछूत उन्मूलन किसमें है? आर्टिकल 17 में। 32 है अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि अनुच्छेद 17। देखते हैं क्वेश्चन 33 निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विवेचन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। 34 है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। 35 है निम्नलिखित में से दो कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दोनों सत्य है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का अधिकार धार्मिक स्वीकृति है। दोनों आपके कथन सही है। आगे देखते हैं 36 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से भिन्न वर्ग में आता है? तो इसका आंसर अब स्टार है। आगे देखते हैं 37 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? आंसर हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक। आगे देखते हैं 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। 40 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि आर्टिकल 19। 41 है भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद? आंसर हो जाएगा 19(1)(a) में। 42 है भारत में समाचार पत्रों का
स्वतंत्रता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) क्लॉज ए के विशेष रूप से उपबंधित है। 43 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। 44 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? आंसर हो जाएगा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। 45 है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवांछनीय आलोचना के तहत। 46 है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 21 के तहत। 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा 21। आंसर हो गया आपका, ये सही है। 48 का सी 21। आगे देखते हैं 49, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। 50 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एकांतता का अधिकार। क्वेश्चन 51 है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अतिरिक्त होता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 21 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 21। 54 है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। आगे, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 56 है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 57 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आंसर हो जाएगा एक मूल अधिकार है ये। आगे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 59 है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। 60 है, कथन वाला है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य। दोनों कथन आपके 60 का सही है। 61 है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और आपके 4, यानी कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। क्वेश्चन 62 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। 63 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? आंसर हो जाएगा पूर्ण निषेध। 64 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है?
आंसर हो जाएगा डी यानी कि आर्टिकल 24। 65 है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 24। आगे है, ICPCR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन 67 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 20। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा 20 क्लॉज 3 में। 69 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। आंसर हो जाएगा 20 के तहत। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त से होती है। आंसर हो जाएगा 22। आगे है 71, आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। 72 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 3 माह के लिए। आगे है, प्रीवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा 3 माह तक। आगे है 74, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2, यानी कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार ने के अपने नियम हैं। आगे है क्वेश्चन 75, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपानंद धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। आगे है 76, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपानंद धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। 78 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा पारसियों को। 79 है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। आंसर हो जाएगा मानववाद के। 80 है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1, 4 और 5, यानी कि लोक व्यवस्था, 4 यानी कि सदाचार और 5 यानी कि स्वास्थ्य। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी 29, ये आपका गलत है। 82 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना 31, ये आपका गलत है। 83 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा 30, आर्टिकल 30। 84 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर्टिकल 30। 86 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। 87 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। 88 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। 89, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 90 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। आंसर हो जाएगा न्यायपालिका को। 91 है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान की अभिभावक माना जाता है। आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, आपका गलत है। 93 है,
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मौलिक अधिकार। 94। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को। 96 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए भिन्न रेट जारी करने का अधिकार रखता है? आंसर हो जाएगा 32, आर्टिकल 32। 97 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षकरण। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन 100 देखते हैं, आपको मिलान करना है, इसके आंसर को हम देखते हैं डायरेक्ट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा हमें शरीर चाहिए। परमदिश होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा होता है किस अधिकार से? 101 है, निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिषेध। ये आपका गलत है। 102 है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम्स भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जा सकती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा मैडमस। 104, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा परमादेश। परमादेश। 105 है, आपको ये बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आंसर देखते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये आपका अनुच्छेद 2 किसे है? तो किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के अधिकार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 29 का 2 है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। 30 है, किसी सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मूलाधिकार होगा। 31 है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये सारे अनुच्छेद आपको देखने हैं। आगे 106 है क्वेश्चन नंबर, आपको ये बता रहा है कौन से सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण 23। ये गलत है, आंसर देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत है छुआछूत यानी कि 17। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण है 22, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता क्या है? 25। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कितना है? 29। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर देखते हैं 107 का। इसका आंसर है उपाधियों का निषेध है आपका 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपका 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है 29 में। शिक्षा का अधिकार है आपका 21 क में। यहाँ पे भी आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है। आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो मौलिक कर्तव्य क्या है आपका? संविधान का 42वां संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती बनाम केस के मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है? तो मिनर्वा मिल्स केस। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है आपका 23 में। 109 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केशवानंद भारती वाद वाले में। 110 से क्वेश्चन नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन 12 है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ये है, ए के गोपाल
गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आपका 1980। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आगे है भारत के संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। आंसर हो जाएगा यह एक सॉरी यह एक विधि अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 114, संपत्ति का धारक क्या है। आंसर हो जाएगा सी, वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। 115 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है। यानी कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये भी आपका सही है। 116 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार है क्या। आंसर हो जाएगा एक वैधानिक अधिकार है। क्या है ये, वैधानिक अधिकार। 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो आपको बताना है सही। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 2, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, 118 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। आंसर हो जाएगा संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 119 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। आंसर हो जाएगा 1978 के में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 120 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 44वां। 122 है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया। आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 123 है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल्य अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 44वां। ठीक है, 124, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आंसर है सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। 125, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 126, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार, यहाँ देखिए, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समान आवास का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। 129 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। आपको बताना है इसमें से इन वक्तव्यों में से कौन से सही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3 सही है। यानी कि इसे देखिए, यहाँ पे किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और 3 है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपयोग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 130, उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। आंसर हो जाएगा 1, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 3 है आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार को। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 132, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार एक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा विधि के समान रक्षण का अधिकार। 133, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण के अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार।
यहाँ पे देखेंगे इसका व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नागत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं 134। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 135। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। 136 देखते हैं, आपको बताने इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 3, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किसी या किन विशेष लाभ का हकदार हो जाता है। आंसर हो जाएगा यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, और यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 137 देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। आंसर हो जाएगा 1976 में। आगे है जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। 139 है डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। आंसर हो जाएगा अधिकार। आगे देखते हैं 140। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि अधिकार और कर्तव्य के साथ सही संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं 141। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावा को। 142। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, अब जो है आपको आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निषेध तत्व। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और मैंने टेलीग्राम के नीचे लिंक दे दिया है, तो आप टेलीग्राम को जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ग्रुप में जुड़ जाइए। और जल्द से जल्द हम जो है बिहार दरोगा के लिए क्विज स्टार्ट करेंगे, तो आप उस क्विज को सॉल्व कीजिएगा। और बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, तो आपको भी पता है कि नया पोस्ट फिर से जो है मध्य निषेध का 64 पोस्ट आ चुका है, उसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप जल्द से उस फॉर्म को भर लीजिए, नहीं तो कम से कम 1 दिन 5 दिन और रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके जा रहे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो सबको जमा कर लीजिए, उसका उस फॉर्म को भी आप डाल दीजिए। ठीक है, एक साथ आपको दरोगा का भी देना होगा, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद जो है उसका मध्य निषेध का भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप वो भी दीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका BSSC के लिए, तो उसमें भी जो है फॉर्म जो है भरा जा रहा है, तो आप उसे भी भर लीजिए। और उसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, अब वो आप 12वें महीने तक फॉर्म को भर सकते हैं। 11वें महीने तक फॉर्म डाला जा रहा है, यानी कि आपको फॉर्म बस अभी भरना है। आप पहले उसमें डेट था कि अब एंड पे आने गया है, पर नहीं, अब उसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप भर सकते हैं। एग्ज़ाम उसका समझिए जनवरी के लास्ट तक होगा या फरवरी का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम उसका होगा। तो फॉर्म भरने का डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप उससे भी भर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन कर दीजिए। धन्यवाद।